नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मरकुरी ग्रह के बारे में, यानी कि बुध ग्रह के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ज्योतिष विज्ञान में जो बुध ग्रह है इसको बहुत चंचल माना गया है, बहुत नादान माना गया है, बच्चा माना गया है। मगर इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो मरकुरी ग्रह है ये हमारी स्पीच से रिलेटेड है, ये हमारे फ्रेंड से रिलेटेड है, ये पेपर वर्क से रिलेटेड है, ये हमारे दिमाग से, डिसीजन से, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो बुध ग्रह है। पहले तो जो बुध ग्रह है ये कभी भी अकेला काम नहीं करता। जैसे कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा स्पीच है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बात करते हैं, ठीक है। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं कभी कभी हम उनके इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। तो इसीलिए जो जन्म कुंडली में बुध ग्रह है वो कभी भी अकेला रिजल्ट नहीं देता। वो या तो जिस ग्रह के साथ बैठा है उसका स्वभाव अपनी तरह कर लेता है, अदरवाइज जिस राशि में है मरकुरी, जिस भी राशि में है वैसा ही उसका जो असर है आपके जीवन में देखने को मिलता है। मगर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अलग अलग भावों में बुध ग्रह का असर, कि कौन से घर में, जन्म कुंडली में कौन से घर में जब मरकुरी 1 से 12 घरों में मरकुरी जिस जिस घर में बैठता है उस घर में क्या क्या अपना असर देता है, क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस की बात करें, अगर फर्स्ट हाउस में मरकुरी है, ये मरकुरी की राशि है जो कि जेमिनी एंड वर्गो है। अगर फर्स्ट हाउस में मरकुरी का प्रभाव है, मरकुरी विराजमान है, तो ऐसा पर्सन सबसे पहले बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत हंसमुख होता है, दूसरों को एंटरटेन करने वाला होता है। और अगर आप मरकुरी के, जेमिनी के अगर आप वो देखेंगे, जो लोगो है वो देखेंगे, साइन देखेंगे, उसमें आप देखेंगे ड्यूअल पर्सनैलिटी आपको नज़र आती है, यानी कि 2 लोग नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि मरकुरियन जो लोग होते हैं, प्रॉपर मरकुरियन, उनमें 2 लोगों की पर्सनैलिटी नज़र आती हैं, जो कि फेमिनिज्म एंड मेल पर्सनैलिटी दोनों नज़र आते हैं। और इन लोगों में खासियत होती है कि ये मेल और फीमेल, अगर आप मेल हैं और आप फीमेल का भी काम कर सकते हैं इजीली, जैसे कुकिंग है, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो मेल आर्टिस्ट होते हैं तो वो काम भी कर लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो वो मेल की जो काम होते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट हाउस में मरकुरी होता है तो ऐसे लोगों में ड्यूअल पर्सनैलिटी देखी गई है, चार्मिंग देखे गए हैं, टॉकेटिव देखे गए हैं, दूसरों का जो मन परचाव है वो करने वाले ऐसे लोग देखे गए हैं। सेकेंड हाउस में अगर मरकुरी की बात करें, ऐसे लोग बहुत पारिवारिक होते हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इनर नेचर और आउटर नेचर क्या होती है मरकुरी की, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे सेकेंड हाउस में अगर मरकुरी हो, ऐसे लोग परिवार के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सेकेंड हाउस आपकी पैसे का हाउस है, पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत उसके बारे में प्लान करते हैं, क्योंकि मरकुरी प्लानिंग का भी कारक है। उसके बारे में विचार करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, परिवार के बारे में बात करते हैं, और खाने के बारे में। सेकंड हाउस फूड का भी हाउस है, खाने के बारे में भी ऐसे लोग बहुत बात करते हैं जिनके सेकंड हाउस में मरकुरी हो। मगर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट हाउस है जो कि अष्टम भाव पड़ता है। इनको अगर अकेला छोड़ा जाए तो ये लोग ऐसे लोग अपने आप पे ज़्यादा काम कर पाते हैं जब इनको आइसोलेट किया जाए। तो अगर आपके सेकंड हाउस में मरकुरी है तो आपको फैमिली में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आप आइसोलेट होना शुरू करें, जो आपको जो मरकुरी के एक्चुअल रिजल्ट हैं जो आप चाहते हैं, जो जो आपको रिजल्ट पॉजिटिव चाहते हैं, उसका वो आपको
आइसोलेशन में रह के आपको रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस मरकुरी का खुद का हाउस है, जहाँ पे जेमिनी राशि आती है। यहाँ पे मरकुरी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस मरकुरी का है और आपकी दिमाग का भी हाउस है। आप सोचते क्या हैं। तो अगर मरकुरी यहाँ पे होता है तो इंसान एक अलग ही दुनिया के बारे में सोचता है। लिखने का भी थर्ड हाउस जो है वो लिखने का भी हाउस है, तो ऐसे लोग राइटर भी हो सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस जो कि कैंसर की राशि आती है फोर्थ हाउस में। यहाँ पे अगर मरकुरी आता है तो ऐसा पर्सन कैंसर जैसा बिहेव करने लग जाता है, यानी कि इमोशनल होता है, परिवार को जोड़ने की बातें करने लग जाता है, एक छोटी उम्र में बड़ी मैच्योरिटी वाली बातें करने लग जाता है। अगर आपका फोर्थ हाउस में मरकुरी है। और ये भी यहाँ तक भी देखा गया है, अगर फीमेल है तो वो ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि पहले फीमेल में ऑलरेडी मरकुरी की वो जो है नेचर होती है, और फोर्थ हाउस में मरकुरी अगर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और अगर ये मेल के चार्ट में है तो देखा गया है इनको अपने से बड़ी जो फीमेल है वो पसंद आती हैं, उनसे इनकी फोर्थ हाउस मरकुरी में ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो शादी है वो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों के साथ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का हाउस है और यहाँ पे मरकुरी जो है एक इमोशनल और मैच्योरिटी का जो है रिजल्ट देता है। अगर फिफ्थ हाउस की बात करें, ये सूर्य का घर है। इससे अगर जिसके फिफ्थ हाउस में मरकुरी होता है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी पोस्ट में होते हैं। इनके जो डिसीजन हैं वो एक हायर लेवल के डिसीजन होते हैं। छोटे कामों को ये अवॉइड करते हैं, या छोटा काम वो ये कर ही नहीं सकते। इनकी जो प्लानिंग है वो एक अलग लेवल की होती है। बॉसी टाइप के लोग होते हैं, कम बोलते हैं फिफ्थ हाउस मरकुरी वाले। सिक्स्थ हाउस में जो मरकुरी है वो उच्च का है। ऐसे लोग दूसरों का जो पैसा है वो संभालते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हो, सीए हो, क्योंकि मरकुरी एक तो सिक्स्थ हाउस और वहाँ पे उच्च का है। दूसरों की बीमारियों से भी पैसा कमाते हैं अगर सिक्स्थ हाउस में मरकुरी होता है। कभी कभी ऐसे लोग सलाहकार भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि झगड़े का हाउस है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस में मरकुरी है तो आपके किसी राय से दूसरों के झगड़े जब ख़त्म होते हैं तो वो मरकुरी का जो असर है वो सिक्स्थ हाउस में ऐसे देखा जा सकता है। सेवन्थ हाउस जो कि शुक्र का हाउस है, इस घर में अगर मरकुरी होता है तो आप अपने पार्टनर के साथ, या आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होता है, जैसे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी हैबिट सेम होती है, ये बहुत टॉकटिव होते हैं। ये बाहर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है अपने आपस में स्पेंड करते हैं टाइम, हस्बैंड वाइफ। तो चंचल स्वभाव के हो जाते हैं दोनों, सेवन्थ हाउस में मरकुरी। और जैसे ऐसे लोगों में बचपना बहुत देखा गया है मैरिज के बाद भी। तो सेवन्थ हाउस में मरकुरी ऐसे रिजल्ट देता है। एट्थ हाउस में मरकुरी हिडन रखता है बातें, अपनी जो आपकी सोच है वो नहीं शेयर करता, आपके कम बोलते हैं ऐसे लोग, आपके डिसीजन नहीं बताते। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ का कारक है। एट्थ हाउस में मरकुरी आपको ग्रोथ देता है। क्यों? क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, अकेले रहते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद पे काम कर रहे होते हैं। बस एक कंडीशन आपको ये देखनी है कि आपका लगन का मालिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बुध एट्थ हाउस में है और आपका लगन का मालिक भी बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा जातक जो है वो अपने बारे में सोचता है और लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। अगर इसके अलावा अगर जैसे एट्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र बन जाता है, उसके साथ एट्थ हाउस में ही बुध बैठता है, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं।
9th हाउस में जो मरकरी है, गुरु का हाउस है, यहाँ पे मरकरी एक एक प्लैनेट है जो कि गुरु है, और गुरु के साथ बच्चा है। बच्चे को गुरु की बातें जल्दी समझ नहीं आती, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि बच्चा है उसमें इतनी समझ नहीं है, मरकरी में इतनी समझ नहीं है। और वो 9th हाउस में अगर बैठ जाता है तो वो बच्चा, और जब भी आप देखेंगे अगर कोई बच्चा जैसे किसी सत्संग पे जाता है, जैसे वो बच्चा टिक के नहीं बैठता, वो बस एक माहौल ज़रूर ऑब्जर्व करता है, मगर ना टिक कर बैठता है और ना गुरु की बातें ढंग से सुनता है। तो 9th हाउस में जो मरकरी है वो इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। 10th हाउस जो कि शनि का हाउस है, यहाँ पे मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी मेहनत करता है। शनि के घर में मरकरी हमेशा मेहनत करता है। डिपेंड इसके साथ अगर किसी अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या इसके साथ अगर अच्छे ग्रह भी 10th हाउस में हो तो आपको और अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छे ग्रह का मतलब ये नहीं कि बेनिफिक प्लैनेट की ही बात करते हैं, मैलेफिक प्लैनेट भी बहुत बार बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 10th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो आपका कर्म स्थान है। 10th हाउस कर्म स्थान में जितने बेनिफिक प्लैनेट होंगे उतना आपको रिजल्ट लो आएगा। यानी कि अगर आप बहुत सौम्य स्वभाव के हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, आप लोगों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। मगर अगर आप किसी हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे कर्म कर रहे हैं किसी भी तरह का, अगर वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट हो, क्रूर ग्रह हो, यानी कि कर्म स्थान पे अगर आपको किसी चीज़ को रोकना हो तो वहाँ पे आपको मैलेफिक जो है रिजल्ट बेटर देंगे बजाय बेनिफिक के। मरकुरी यहाँ पे अच्छा काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मरकुरी अपनी धुन में ही काम करता है, फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे अगर आपको अपने फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। 11th हाउस सेम शनि का ही घर है। यहाँ पे मगर मरकुरी कैलकुलेटिव हो जाता है, यानी कि कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचता है कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करते हैं, एक कंडीशन में ऐसे होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप निस्वार्थ करते हैं, भी हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहे, हम लॉन्ग टर्म काम करें और उसका रिजल्ट मिले। मगर जब 11th हाउस में मरकरी आता है तो वो इंसान पहले ये सोचता है कि मुझे क्या बेनिफिट है तो मैं काम करूँगा। तो 11th हाउस में मरकरी अपना फ़ायदा पहले देखता है, फिर रिजल्ट देता है। 12th हाउस में जो कि अंधेरा का घर है, मरकरी को यहाँ पे नीच का माना गया है। नीच का मरकरी को 12th हाउस में क्यों माना गया है? अगर हम किसी बच्चे को अंधेरे वाले रूम में छोड़ दें तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करता है। इसी तरह 12th हाउस में जो मरकरी है वो सोचता बहुत है, ख्याली पलाव बहुत होते हैं उसके, मगर कहीं ना कहीं वो वहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाता। यानी कि आपकी प्लानिंग्स तो बहुत होती हैं मगर उसको एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाते। 12th हाउस में मरकरी इस तरह नीच का असर देता है। मगर इसके साथ अगर 12th हाउस में किसी अच्छे ग्रह का आपको साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मरकरी किसी न किसी की सपोर्ट लेके वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। ज़रूरी नहीं हर बार कि नीच के ग्रह नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। अगर उन ग्रहों पे किसी अच्छे दूसरे ग्रहों की दृष्टि हो जाए या कोई और ग्रह साथ में बैठ जाए तो ये नीच के ग्रह भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।